बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। आज 7 सितंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया। आज संगत बहुत ज्यादा थी। पिछले भंडारों की बात करें तो आज पहले से कहीं ज्यादा संगत थी। पिछले कई रिकॉर्ड आज टूट गए और यह दर्शाता है संगत का बाबा जी से प्रेम। जैसे ही परसों खबर आई कि बाबा जी सत्संग फरमाएंगे तो संगत दौड़ती हुई ब्यास की तरफ जाने लगी। आपको बता दें कि यह कोई पहले से तय भंडारा नहीं था, बल्कि 2 दिन पहले ही अचानक बाबा जी ने इस सत्संग को फरमाने का फैसला लिया था। आइए अब हम आपको सुनाते हैं कि आज बाबा जी ने सत्संग में कौन सी वाणी ली और क्या क्या समझाया। बाबा जी ने आज स्वामी जी महाराज की वाणी, इस जग में घोर अंधेरा भारी तन में तम का भंडारा पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने फरमाया, संत महात्माओं ने भजन, सुमिरन और ध्यान करके अपने भीतर की यात्रा की है। जिन्होंने रूहानी मंडलों का अनुभव किया और वहां के आनंद में खो गए, वे जब इस बाहरी दुनिया की ओर देखते हैं तो लोगों को दुखों में तड़पते देखकर करुणा से भर उठते हैं। तभी वे हमें भी बार बार भीतर की ओर मुड़ने का संदेश देते हैं। हर संत महात्मा हमें यही समझाते आए हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा से बिछड़कर इस माया जगत के रंग रंगीले खेलों में भटक रही है। जब तक यह आत्मा जन्म मरण के बंधन में फंसी है, तब तक यह दुख और विपत्तियों को सहती रहेगी। परमात्मा की असीम दया देखो, उसने हमारी बांह थामी और हमें मनुष्य का अनमोल शरीर प्रदान किया। लेकिन अफसोस, हम इंसान इस देह को पाकर भी दुनिया की रौनक, मजे और दिखावों में उलझकर अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। आज इंसान जब बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान होटल, शानदार गाड़ियां और ऐशो आराम में जीते लोगों को देखता है तो यह सोच बैठता है कि शायद सच्चा सुख यहीं इस दुनिया में है। पर संत महात्मा हमें समझाते हैं कि यह दुनिया केवल एक तस्वीर की तरह है। जैसे हम किसी खूबसूरत तस्वीर को देखते हैं तो आगे से वह बहुत आकर्षक नजर आती है, लेकिन जब उसी तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं तो वहां सफेद कोरा कागज होता है जो बिल्कुल सुंदर नहीं होता। तब पता चलता है कि असल में वह तस्वीर कोई हकीकत नहीं बल्कि एक छलावा थी। ठीक इसी तरह जो जीवन हमें बाहर से जगमगाता दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है। कारों में घूमना, धन दौलत का दिखावा करना, सेठ साहूकारों की शानो शौकत, यह सब बस झूठी तस्वीरें हैं। एक पल सोच कर देखो, जब मृत्यु सामने आएगी तो यह सब कहां रह जाएगा? तब इनका अंजाम क्या होगा? जब इंसान जन्म लेता है तभी से यह मोह माया की भूल भुलैया में उलझ जाता है। कर्मों के कारण कभी बेटा बेटी के मोह में, कभी धन दौलत की भूख में वह और गहराई से फंसता चला जाता है। संत महात्मा बार बार याद दिलाते हैं कि इंसान अपने असली मकसद को भूल बैठा है और इस संसार को ही सच मानने लगा है। पर सच यह है कि यह दुनिया अंधेरे से भरी है। जब मृत्यु आएगी तब समझ में आएगा कि यह दुनिया तो एक छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब हमें पश्चाताप होगा कि हम किस उद्देश्य से यहां आए थे और खाली हाथ ही लौट गए। इंसान हमेशा 3 अवस्थाओं में रहता है, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद। लेकिन ध्यान से देखो, इन तीनों ही अवस्थाओं में अंधकार ही अंधकार है। जागते समय भी अज्ञान का अंधेरा है, स्वप्न में भी वही अंधेरा है, और गहरी नींद में तो आत्मा एकदम जड़ अवस्था में पड़ी रहती है। यानी तीनों ही अवस्थाओं में आत्मा भूल भुलैया में भटकती रहती है। बाबा जी बोले, ये दुनिया एक रंगमंच से ज्यादा कुछ नहीं है। यहां हम सिर्फ अपना किरदार अदा करने कुछ सालों के लिए आते हैं। कोई मां का किरदार निभा रहा है तो कोई पिता का। जैसे ही उस परम सत्ता का इशारा होता है तो हमें इस मंच को छोड़कर जाना पड़ता है। तब यहां हम ना तो किसी के बाप रह जाते हैं, ना किसी की मां। सारे रिश्ते नाते हमारे शरीर के साथ ही समा हो जाते हैं। जब कोई यह समझता है तो हम मालिक को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि अगर हमें उस सच्चे प्रभु तक पहुंचना है तो उसकी डोर बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर जाती है। इंसान जब मालिक को बाहर ढूंढता है तो रास्तों में उलझकर भटक जाता है। असली सच्चाई यह है कि सारी ताकत हमारे ही भीतर छिपी है। जिस दिन हम अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ेंगे उसी दिन उस परम सत्ता का सच्चा अनुभव हो पाएगा। बाबा जी ने कहा, सब किच घर में बाहर, ना ही बाहर ढूंढे सो परम बुलाई।
फिर बाबा जी ने सवाल उठाया, आखिर हमारी भक्ति किसके नाम पर होनी चाहिए? उन्होंने बड़ी साफ गोई से समझाया कि सुमिरन उसी का करो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और जो हर पल इसे थामे हुए हैं। चाहे इंसान किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी मजहब को माने, धरती के किसी भी कोने में जा पहुंचे, कहीं भी यह बात नहीं लिखी कि मालिक दो हैं। रास्ते अलग अलग जरूर हो सकते हैं, पर हर युग में हर संत, हर पैगंबर, हर महापुरुष ने उसी एक परम सत्ता की भक्ति की ओर इशारा किया है। वही मालिक है जो चाहे तो एक झटके में इस सृष्टि को मिटा सकता है और चाह ले तो पल भर में इसे फिर से खड़ा कर सकता है। इसीलिए हमारी उपासना का केंद्र भी वही होना चाहिए। जैसा कि पलटू साहिब ने कहा है, पलटू एक है दूजा ना है। कोई बाबा जी ने आगे बताया कि अलग अलग कालों में संत महापुरुष इस धरती पर आए और उन्होंने उसी परमात्मा की याद दिलाई। कभी उसे राम कहा गया, कभी अल्लाह, पर नाम बदलने से उस परम सत्ता की हकीकत नहीं बदलती। ये नाम तो बस हमारी समझ को आसान बनाने के लिए रखे गए, ताकि जब हम उनका जाप करें तो हमारा ध्यान भीतर जाकर उस अनदेखे मालिक से जुड़ सके। इसे समझाने के लिए बाबा जी ने एक मिसाल दी। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसे पहचान देने के लिए, उसकी हस्ती कायम करने के लिए एक नाम रखा जाता है। अब जब भी बच्चे को उस नाम को पुकारा जाएगा तो जहन में उसी बच्चे की छवि उभर आएगी, पर नाम तो सिर्फ पहचान का साधन है, उसकी असलियत का आधार नहीं। माँ भी अपने बच्चे को अलग अलग नामों से बुलाती है, कभी लाल, कभी सोना, कभी प्यारा, लेकिन माँ का स्नेह बच्चे से है, शब्दों से नहीं। बच्चे का नाम तो सिर्फ आवाज का सहारा है, प्रेम की गहराई उसका कारण नहीं। बाबा जी ने समझाया कि हमें भक्ति उस परम सत्ता की करनी है जो न किसी नाम से बंधी है, न किसी रंग रूप या आकार से। वह निराकार है, अनामी है, शब्दों के दायरे से परे है। असली भक्ति उसी की करनी है। 10वीं पातशाही ने भी हजारों नामों को लिखने के बाद अंत में यही कहा, वह अनामी है, यानी ऐसा जो किसी भी नाम में सीमित नहीं किया जा सकता। बाबा जी ने आगे हुजूर महाराज जी को याद करते हुए कहा, हुजूर जी ने पूरे 40 साल संगत को समझाने की कोशिश की, मगर दुख की बात है कि हम आज भी उस असली मर्म को पकड़ नहीं पाए। हमारी प्रवृत्ति अब भी बाहर की ओर है। हम मालिक को बाहर तलाशते रहते हैं, जबकि वह हमारे अपने भीतर ही विराजमान है। हुजूर जी अक्सर कहा करते थे कि इंसान की फितरत यही है, वह उसी को पूजता है जिसे अपनी आंखों के सामने देख ले, और अगर सामने ना दिखे तो तस्वीरों और मूर्तियों के आगे सिर झुकाना शुरू कर देता है। बाबा जी ने साफ कहा, क्या कभी किसी को सिर्फ शरीर की आराधना करके या तस्वीरों के आगे माथा टेकने से मालिक मिल पाया है? उन्होंने समझाया कि हुजूर जी का संदेश बहुत साफ था। गुरु की खोज उसके शरीर या वस्त्रों में नहीं करनी, बल्कि उसकी शिक्षा में करनी है। असली मार्ग तो वचनों और संदेश में छिपा है, न कि बाहरी रूप रंग में। जब हम शरीर या कपड़ों के पीछे भागते हैं तो वास्तव में हम अपने मन को झूठा सहारा देते हैं। सच्ची साधना और सच्ची भक्ति तो तभी होगी जब हम शिक्षा को थागे और बाहरी दिखावे में उलझना छोड़ देंगे। फिर बाबा जी ने सवाल किया, असल गुरु कौन है? बाबा जी बोले, गुरु कोई देह नहीं है, गुरु तो शब्द है। लेकिन क्योंकि हम सब अभी शरीर की सीमा में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें समझाने के लिए गुरु को भी शरीर धारण कराना पड़ता है। शरीर ही शरीर को समझा सकता है, इसलिए शुरुआत तो हमेशा देह से होती है, मगर असल पहचान गुरु के शब्द से है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, शब्द गुरु है और हमारी चेतना यानी हमारी आत्मा उस शब्द की शिष्य है। बाबा जी बोले, जब कोई गुरुमुख हमें विधि प्रदान करता है और हम उस रीति के अनुसार अपने ध्यान को भीतर मोड़कर आंखों के बीच टिकाते हैं, तब हमारी सूरत धीरे धीरे उस शब्द को पहचानने लगती है, और जैसे ही आत्मा उस शब्द से जुड़ जाती है, वही शब्द स्वरूप गुरु हमारी आत्मा को उठाकर सीधे परमात्मा से मिला देता है। बाबा जी ने चेताया कि यह रास्ता केवल सुनने सुनाने से पूरा नहीं होता। यह तभी फल देता है जब हम नियमित रूप से भजन सुमिरन करें, गुरु की बताई साधना पर अमल करें और अपनी सूरत को जागृत करने का प्रयास करें। जैसे जैसे आत्मा भीतर जाकर शब्द को पहचानती है, वैसे वैसे वह शब्द की सच्ची शिष्या बन जाती है और शब्द रूपी गुरु का अनुभव करने लगती है। इस बात को समझाने के लिए बाबा जी ने एक उदाहरण दिया। अगर कोई बच्चा
हमेशा पहली कक्षा में ही अटका रहे तो वह उम्र भर ABC तक ही सीमित रह जाएगा, लेकिन कभी ज्ञान की गहराइयों तक नहीं पहुंच पाएगा। उसी तरह अगर इंसान आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं बढ़ता तो उसका सफर अधूरा रह जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम ठहरे नहीं बल्कि आगे बढ़ें, किसी सच्चे गुरुमुख की संगत करें और उनसे वह युक्ति हासिल करें जिसके सहारे हम अपने भीतर बैठे उस मालिक का साक्षात्कार कर सकें। बाबा जी ने आगे समझाया कि आजकल लोग यह मान बैठे हैं कि अगर किसी बाबे के डेरे में जाकर या किसी तीर्थ पर माथा टेक आए, वहां नाक रगड़ लें तो मालिक सब पाप माफ कर देगा। लेकिन हकीकत यह है कि इन कर्म कांडों से कुछ भी हासिल नहीं होता। रूहानियत की राह पर बढ़ना है तो उसका असली साधन केवल भजन सुमिरन है। इसके अलावा और कोई तरीका काम नहीं आता। बाबा जी ने साफ कहा, अगर हम यह सोच रहे हैं कि बिना भजन सुमिरन किए ही हमारे कर्म मिट जाएंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक जन्म क्या, इंसान 100 जन्म भी ले ले तब भी वह अपने कर्मों का पूरा हिसाब कभी नहीं चुका सकता। उन्होंने समझाया कि इस बंधन से निकलने का एक ही उपाय है। शब्द वही शक्ति है जो कर्मों की रेखा को काट सकती है। संतों ने कहा है, शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से जाए मिलाए। मतलब जब हमारी आत्मा शब्द से जुड़ जाती है तभी कर्मों का जाल टूट सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए यह भी कहा, वहां भी यही लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो। वही नाम की कमाई इंसान को सच्ची शांति और मुक्ति तक पहुंचा सकती है। बाबा जी ने आगे मन की दशा पर रोशनी डालते हुए कहा, सोचो जरा आज हमारा मन किस हालत में है। अपनी असली पहचान को भुलाकर उसने इस भूल को ही सच मान लिया है। दरअसल मन का स्वभाव तो प्रकाशमय है, वह स्वयं ज्योति स्वरूप है। इसीलिए संतों ने कहा है, हे मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान बाबा जी ने समझाया कि मन की असली प्रकृति निर्मल और उज्जवल है, लेकिन जन्मों जन्मों के कर्मों की परतों ने इसे ढक लिया है। इन परतों के कारण मन ने अपनी मूल पवित्रता खो दी। जिस मन को मालिक का आसन बनना था उसी को हमने मैल और गंदगी से भर दिया। उदाहरण देते हुए बाबा जी बोले, जब हम किसी कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो पहले उसे अच्छी तरह झाड़ फच कर साफ करते हैं, लेकिन जिस मन में मालिक को बैठाना है उसकी सफाई करने की हमें परवाह तक नहीं। बाबा जी ने फिर बर्तन की मिसाल दी। अगर कोई हमें कह दे कि हमारा बर्तन गंदा है तो हम उसे बार बार रगड़ते हैं जब तक कि उसकी चमक लौट ना आए। ठीक उसी तरह मन पर चढ़ी जन्मों की गंदगी भी बार बार रगड़ने से ही हटेगी। लेकिन यह सफाई नदियों या सरोवरों में स्नान करने से नहीं होगी। असली सफाई तब शुरू होती है जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ते हैं। धीरे धीरे शब्द की शक्ति से मन पर जमी सारी परतें उतरने लगती हैं और अंततः मन फिर से अपनी मूल पावन स्थिति में लौट आता है। इसके बाद बाबा जी ने ललारी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाता है और धोबी उसे कितना भी रगड़े वह नहीं निकलता तो हम उसे लल्लारी के पास ले जाते हैं। लल्लारी उस कपड़े पर गाढ़ा रंग चढ़ा देता है जिससे दाग पूरी तरह ढक जाता है। उसी तरह जब तक मन पर मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग नहीं चढ़ेगा तब तक वह मैला ही रहेगा और यह रंग चढ़ाने का एक ही उपाय है, खुद को शब्द से जोड़ना। बाबा जी ने कहा, घोड़े रंग विच रंग देजी, मैलिया ने साधियां रूहा, यानी जब तक रूह पर मालिक के प्रेम का रंग गाढ़ा नहीं होगा तब तक उसकी मलिनता दूर नहीं होगी। बाबा जी ने साफ किया, पानी से नहाने से केवल शरीर की गंदगी धुलती है, पर मन की गंदगी केवल भजन सुमिरन से साफ होती है। असली स्नान भीतर का है और वह तभी होता है जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है। बाबा जी ने आगे मंदिर के असली अर्थ पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, सोचो मंदिर है क्या? पुराने जमाने में जब परिवार बड़े बड़े होते थे तो लोग अपने घरों में भक्ति के लिए एक अलग कमरा रखते थे। उस कमरे में वे एकांत में बैठकर मालिक का ध्यान करते थे। धीरे धीरे वही कमरा मंदिर कहलाने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ इंसान ने यह मान लिया कि बाहर बने मंदिरों और तीर्थों में जाकर माथा टेकना ही सच्ची भक्ति है। बाबा जी ने स्पष्ट किया, असल में मालिक तो हमारे भीतर ही है। उसकी पहचान के लिए हमें अंदर की ओर जाना होगा, लेकिन हमारी नजर हमेशा बाहर की ओर लगी रहती है। उन्होंने कहा, बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हमारा शरीर ही सच्चा मंदिर है, क्योंकि इसी के भीतर वह परमात्मा वास करता है।
बाबा जी ने बुल्ले शाह का हवाला देते हुए कहा, लखजे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जेगर प्यार, ना हौसी पल्ले रब, ना हौसी राजी। बाबा जी समझाया कि मालिक ना तो हमारे माथा टेकने से खुश होता है, ना ही नाक रगड़ने से। अगर सचमुच उसकी प्रसन्नता पाना चाहते हो तो अपनी चेतना को समेटकर तीसरे दिल पर टिकाओ और भीतर उतरकर उसकी पहचान करो। मगर अज्ञानता ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम भीतर देखने की काबिलियत ही खो बैठे हैं। आत्मा भी भीतर है, परमात्मा भीतर है, फिर भी हम बाहर बाहर भटक रहे हैं और ठोकरें खाते फिरते हैं। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको ग्रह वस्ते मिल बात ना करते भाई। यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही घर के भीतर रहते हैं, लेकिन हम मालिक को भीतर पहचानने के बजाय बाहर ढूंढते हैं। बाबा जी ने एक उदाहरण से बात और स्पष्ट की। अगर किसी का सामान घर के भीतर ही कहीं गुम हो जाए और वह उसे बाहर ढूंढने लगे तो क्या वह वस्तु उसे कभी मिल सकती है? ठीक उसी तरह जब मालिक हमारे भीतर है तो उसे बाहर तलाशने से हम उसे कभी नहीं पा सकते। बाबा जी ने अरदास के विषय को गहराई से समझाते हुए कहा, अक्सर जब इंसान मालिक के दर पर पहुंचता है तो उसका पहला काम मांगना होता है। मुंह खुलते ही इच्छाओं की पोटली सामने रख दी जाती है। लेकिन जरा सोचो, जिसने हमें जन्म से लेकर अब तक असीम कृपाएं दी हैं, क्या हम उन नेमतों की कदर करना जानते हैं? असली जरूरत तो उनका शुक्रिया अदा करने की है, न कि लगातार और मांगते रहने की। बाबा जी ने संगत से प्रश्न किया, क्या मालिक ने हमें इस धरती पर भिखारी बनाकर भेजा है? हमारी प्रार्थनाएं आज इतनी सीमित हो चुकी हैं कि बस मांग तक सिमट कर रह गई हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो परम सत्ता सब कुछ देने की सामर्थ्य रखती है, उसे यह भी बखूबी पता है कि हमें कब, क्या और कितना चाहिए। आजकल लोग धार्मिक स्थलों पर जाकर नाक रगड़ते हैं, माथे टेकते हैं और सोचते हैं कि यही मालिक को प्रसन्न कर देगा। असलियत यह है कि हमारी सोच और समझ इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि हम आध्यात्मिकता का मर्म ही भूल बैठे हैं। बाबा जी ने स्पष्ट किया, जब तक इंसान अपनी सोच का दायरा विस्तृत नहीं करता, तब तक वह आत्मिक यात्रा में आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। उन्होंने आगे बताया, जो कुछ भी प्राप्त होगा वह भीतर की ओर यात्रा करने से मिलेगा। बाहर के साधन केवल मार्गदर्शन का काम करते हैं, मंजिल तक पहुंचाना उनका कार्य नहीं। मालिक कभी बाहर से किसी को मिला था और ना आगे कभी मिलेगा। बाबा जी ने दृढ़ स्वर में कहा, चाहे कितनी ही बार माथा टेक लो, चाहे कितनी ही बार जमीन पर नाक रगड़ो, यह सब निरर्थक है यदि प्रेम का भाव भीतर नहीं है। सच्चा उद्देश्य है मालिक से प्रेम करना, ना कि उसे लगातार मांगते रहना। भक्ति का सार यही है कि अपनी इच्छाओं को तज कर केवल उसके प्रेम में रंग जाना ही असली पूजा है। बाबा जी ने आगे बड़ी गहराई से समझाया कि आज इंसान धर्म और मजहब के नाम पर आपस में टकरा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है कि मेरा भगवान सबसे ऊंचा है, तो कोई अपने ईश्वर को सबसे महान बताता है। इंसान जब से इस धरती पर आया है, तब से वह बांटने का काम करता चला आ रहा है। और अजीब बात यह है कि जिसे बांटा ही नहीं जा सकता, उस परम सत्ता को भी लोगों ने टुकड़ों में बांट दिया और एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बैठे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने स्पष्ट किया कि कोई भी मजहब यह नहीं सिखाता कि इंसान नफरत करे या लड़ाई झगड़ा करे। मालिक ने तो हमें अपनी सृष्टि की सबसे सुंदर और ऊंची रचना बनाकर भेजा था, लेकिन आज वही इंसान जात पात और धर्म के नाम पर विभाजन कर रहा है। उन्होंने सवाल किया, क्या कभी प्रकृति ने किसी से भेदभाव किया है? क्या सूरज यह पूछता है कि तुम किस धर्म या जाति से हो, फिर ही अपनी रोशनी देगा? क्या पेड़ फल देने से पहले पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब क्या है? क्या कोई नदी या तालाब यह शर्त रखता है कि पहले अपना धर्म बताओ तब पानी मिलेगा? नहीं, कभी नहीं। प्रकृति तो सबको समान मानती है, फर्क केवल इंसान करता है। लेकिन बाबा जी ने बताया कि जब हम उस मालिक के दरबार में पहुंचेंगे, तब हमारी पहचान जाति, मजहब या अमीरी गरीबी से नहीं होगी। वहां ऊंच नीच का कोई मोल नहीं। वहां केवल एक ही पहचान काम आएगी, और वह है नाम। वही टिकेगा जिसने नाम की कमाई की होगी। बाबा जी ने कहा, अमला होंगे न बेड़े खड़ियां रहन गया जाता, यानी वहां तो कर्मों का हिसाब होगा और बाकी सब पहचाने पीछे छूट जाएंगी। बाबा जी ने आगे समझाया कि इस पूरी सृष्टि की नींव मालिक ने शब्द के धागे पर रखी है।
जिस दिन यह शब्द वापस बुला लिया जाएगा उसी दिन सारा खेल समाप्त हो जाएगा। यहां किसी की भी शक्ति मालिक से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए असली काम यही है कि हम मालिक से प्रेम करें और उसी की भक्ति में जीवन बिताएं। जब हम उसके दरबार में जाएंगे वहां हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्म क्या था, तुम्हारी जात क्या थी या दुनिया में तुम्हारी हैसियत कितनी थी। वहां केवल एक ही चीज पूछी जाएगी, नाम। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही जबरदस्त था और बाबा जी ने बीच बीच में सख्ती से भी समझाया। संगत से विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।